कैसे हैं आप लोग। देहाती क्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका धीरेन्द्र। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट किसे बोला जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BMW बोला जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट। देखिए, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जो भी कचरा, जो भी वेस्ट, चाहे रेडियो से निकले, एक्सरे, वो डायग्नोसिस से निकले, पैथोलॉजी से निकले, एक्सरे से निकले, या वार्ड से निकले, या आईसी से निकले, कहीं से भी निकले, वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। एक ऐसा वेस्ट जो आपको इन्फेक्शन कर सकता है, उसे बायोमेडिकल वेस्ट बोला जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट। अब ये कितने टाइप का होता है, तो आइए चलते हैं, इसके लिए हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। नंबर 1, शार्प। जैसे कोई चीजें नुकीली चीजें, शार्प चीजें, जिससे आप कट सकते हैं या चुभ सकती है, वो चीजें शार्प चीजें कहलाती हैं। जैसे नीडल, ग्लास, ब्रोकन ग्लास, जैसे अगर है कोई ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन बॉटल सेट्स, या सूचर्स, जिससे आप चोट में स्टिचेस दिए जाते हैं, वो ये सारी चीजें शार्प में आती हैं। नंबर 2 है आपका इन्फेक्शन वेस्ट। इन्फेक्शन वेस्ट जैसे किसी पेशेंट का ब्लड से सनी हुई कॉटन है, ड्रेसिंग है, जैसे कोई चोट लगी है उसको ड्रेसिंग हुई है, या उसी चोट को जो क्लीनिंग किया जाता है, वो कोई सॉफ्ट मटेरियल है, वो आपके सब इन्फेक्शन वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब नंबर 3 है आपका केमिकल वेस्ट। अब केमिकल वेस्ट आपका क्या है, कोई भी मेटालिक वेस्ट, जैसे पारा, या लिक्विड हजार्डियस वेस्ट, जैसे कोई आपका हजार्डियस लिक्विड जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वो, या फिर कोई भी गैसियस गैस, वो सब आपके केमिकल वेस्ट आते हैं। नंबर 4 है आपका फार्मेसी वेस्ट। फार्मेसी से जैसे कोई एक्सपायर्ड ड्रग्स है, वो, या फिर कोई केमिकल है वहां का, जो बोतल में आते हैं दवाई, वो एक्सपायर है, वो चीजें आपकी फार्मेसी वेस्ट है। पैथोलॉजिकल वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट जो आपके पैथोलॉजी से निकलते हैं, जैसे ब्लड हो गया, या ब्लड बैंक से आपका ब्लड बैग है, या फिर बायोप्सी का सैंपल है आपका, ये सारे आपके पैथोलॉजिकल वेस्ट कहलाते हैं, जो पैथोलॉजी से निकलते हैं। तो नंबर 6 है आपका रेडिएशन वेस्ट, जो आपका एक्सरे से निकलते हैं, एक्सरे, सीटी, एमआरआई से, वो रेडियो मटेरियल। ये कुछ टाइप के मेडिकल वेस्ट हैं। अब मेन तो ये तो आपको पता चल गया कि ये इस टाइप में आपके मेडिकल वेस्ट होते हैं या मिलते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में, या जो हॉस्पिटल है वहां पर इस टाइप के आपके वेस्ट मिलते हैं। अब मिलना तो अलग चीज हो गया, बट अब इनका सेग्रीगेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेग्रीगेशन, स्टेप ऑफ वेस्ट कलेक्शन। अगला स्टेप होता है वेस्ट को आप कलेक्ट कैसे करते हैं। मेन बहुत इंपॉर्टेंट यही चीज होती है, जिसमें से नंबर 1 सेग्रीगेशन। इट मीन्स सेपरेट, या फिर अलग अलग। आप किसी वेस्ट को आप कैसे अलग करेंगे, या कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अलग जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान अलग जाएंगे, कागज अलग जाएगा, या फिर
आपका और ड्रेसिंग अलग जाएगी। तो आप मेन चीज है ये कि आप ये अलग कैसे करेंगे। मेन चीज है सेग्रीगेशन। नंबर 2 है कलेक्शन। मेन इंपॉर्टेंट रोल तो इसी का रहता है सेग्रीगेशन, क्योंकि जब वहीं से अलग अलग हो जाता है, फिर ये जब यहां से अलग कर दिया गया, फिर नंबर 2 आ जाता है कलेक्शन। जो वो आपने अलग किया है अलग अलग वार्डों से या लैब से या एक्सरे से ब्लड बैंक से, वहां से वो बकेट उठा ली जाती है, जो बिन है उठा ली जाती है, फिर उन्हें एक ही जगह रेड वाली रेड में, ब्लू वाली ब्लू में ऐसे कलेक्ट कर लिया जाता है। करने के बाद ट्रांसपोर्ट, उसे कैसे ट्रांसपोर्ट करना है अलग अलग बैग में भरकर, वो सब किया जाता है। फिर नंबर 4 होता है ट्रीटमेंट। उसका ट्रीटमेंट होता है और डिस्पोज कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट आपका केमिकल भी हो सकता है, केमिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर इंसिनरेशन हो सकता है, उसे जलाकर किया जा सकता है, वो तो डिपेंड अपॉन वेस्ट पर है। अब नंबर 1 है, आप किसमें कौन सा ऐसा बैग है जिसमें आप सेग्रीगेट करेंगे। तो कुछ मैं भी आपको डिस्कस करूंगा इसमें 4-5 बैग। तो जिसमें से नंबर 1 में बताने जा रहा हूं आपको येलो बैग। जो आपका येलो बैग होगा उसमें क्या क्या जाएगा, ये चीज मैं बताने जा रहा हूं। उसमें आपका पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट, जो भी आपके बॉडी पार्ट हैं सर्जरी होने के बाद वो जाएंगे। प्लास्टर आपका जो आपका पेशेंट के प्लास्टर हड्डियों में जोड़ने के लिए चढ़ाया जाता है वो आपका जाएगा इसमें। जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी से प्लेटें निकलती है, कल्चर लगाते हैं, वो आपकी इसमें कल्चर प्लेट जाएगी। कॉटन बेस्ड जाएगी, मीन इन्फेक्शियस कॉटन आपकी जिसमें ब्लड लगा हो, ये सब नॉर्मल कॉटन नहीं, ब्लड लगा हो, या फिर आप किसी पेशेंट को आपने वाइप किया हो, एल्कोहल लगा करके साफ सफाई उससे की हो, वो कॉटन। लाइलन जाएगा, बेडिंग का जो गंदी चीज है वो जाएगी। इन्फेक्शियस ड्रेसिंग जाएगी। पैथोलॉजिकल वेस्ट जाएंगे जो पैथोलॉजी से निकलते हैं। बॉडी फ्लूइड, एनी टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड वो जाएगा। कंटामिनेटेड पेपर, कंटामिनेटेड पेपर मीन्स जो आपके इन्फेक्शियस पेपर है, मतलब जिसमें ब्लड लगा है या स्पुटम लगा है या ऐसा कुछ स्टूल लगा है, उस टाइप के पेपर। क्लॉथ, ये आपका जाएगा। इन्फेक्शियस क्लॉथ जाएगा। फेस मास्क जाएगा आपका, जो आप चेहरे मास्क लगाते हैं वो उसी में जाएगा। कैप जाएगी उसी में। शू कवर आपका जाएगा। अब एक्सपायरी मेडिसिन भी आपकी जो दवाइयाँ होती हैं वो भी आपकी एक्सपायरी मेडिसिन भी उसमें जाएगी। और इसके साथ साथ आपकी जो कीमोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी एजेंट भी जो भी वो देते हैं वो भी इसमें एक्सपायर वाले जाएंगे। नंबर है ब्लड बैग, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं वो आपके ब्लड बैग भी जाएगा इसी में, येलो में। अब स्पुटम, स्टूल, यूरिन और भी बॉडी फ्लूइड जो भी हैं वो आपके इसी में जाएंगे, येलो ही बिन में जाएंगे, येलो बैग में ही जाएंगे। बट आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट मतलब केमिकल ट्रीटमेंट इसका, मतलब आपको इसको हाइपो में डालना, तो सबसे पहले इसमें हाइपो डालना है। हाइपो डाल करके आपको इसे छोड़ देना है। 12 घंटे के बाद डालकर इसे नॉन इन्फेक्शियस बना करके फिर इसमें आपके येलो बैग में जाएंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो आप, ये है इंसिनरेशन, या फिर इसे जला दिया जाता है, या फिर इसका केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा आपका इसको डिस्पोज किया जाता है, या फिर इसको डीप बुरिया के द्वारा, मतलब इतने गड्ढा खोद करके उसमें आपको ये डिस्पोज कर दिया जाता है। तो ये आपका येलो बैग में होता है, सिर्फ आपका येलो बैग रहेगा जिसमें ये चीजें आपकी सारी जाएंगी।
दो है आपका रेड बैग। रेड बैग में आपका क्या क्या जाएगा, जो आपका या रिसाइक्लेबल होगा या फिर रबर, कोई रबर वेस्टेज होंगे वो आपके रेड बैग में जाएगा। रिसाइक्लेबल मतलब उन्हें फिर से रीयूज किया जा सकता है। जो आपके मार्केट में सस्ते सस्ते प्लास्टिकें मिलते हैं, जो लोकल मार्केट में, बकेट हो गई, मग हो गए, स्टूल बने बनाए, वो सारे आपके रिसाइक्लेबल होते हैं, जो आपके रिसाइकिल होकर के बनाए जाते हैं, रीयूज किया जाता है, रीयूज से वो बनाए जाते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या डालना है, ये क्या क्या डालना चाहिए। नंबर 1, इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम। जितने भी आपके इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम होंगे हॉस्पिटल में, वो सारे आपके इसी में जाएंगे। सिरिंज, सिरिंज जो आपका पीछे वाला पिस्टन है, वो भी सिरिंज विदाउट निडल, मतलब उसमें निडल नहीं लगी होनी चाहिए। जो सिरिंज है आपकी वो विदाउट निडल होनी चाहिए, पीछे वाला पिस्टन। आईवी सेट आपके उसमें रेड में डालने हैं, कैथेटर डालना है, ग्लव्स डालना है आपको, यूरिन बैग है, यूरिन बैग आपको डालना है, डायलिसिस किट है, डायलिसिस किट डालना है, या वैक्टेनर है आपके लैब के, वो आपके उसी में रेड बैग में जाएंगे। एसआर ट्यूब है, वो भी आपके रेड बैग में ही जाएंगे। अब ये वैक्टेनर जाएंगे, फिर एसआर ट्यूब, ये सारी चीजें आपकी रेड में जाएंगी। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, या फिर इन्हें ऑटोक्लेव किया जाएगा प्लास्टिक आइटम को, या फिर माइक्रोवेव किया जाएगा, मतलब गर्म हवा बहुत ज्यादा इसके अंदर से भेजी जाएगी, या फिर इनका केमिकल ट्रीटमेंट, मतलब 5% हाइपो डाल करके ओवरनाइट छोड़ करके फिर इनको ऑटोक्लेव किया जाएगा, फिर रीयूज के लिए बनाया जाएगा। ये आपका रेड बैग हो गया कि आपको रेड बैग में क्या क्या जाना। अब नंबर 3 है आपका ब्लू बैग। अगर आपके पास ब्लू बैग है तो उसमें क्या क्या आइटम आपके जाएंगे, कोई ग्लास है, कांच, कांच वाली चीजें सारी इसमें ब्लू बैग में जाती हैं। ग्लास हो गया, ब्रोकन ग्लास हो गया, या एम्पुल्स हो गए, दवाइयों वाले जो एम्पुल हो, या लैब स्लाइड हो गई, या यूरिन ट्यूब जिसमें आप सेंट्रीफ्यूज करके यूरिन के लिए बनाते हैं, वो हो गए, या कोई आपके मेटालिक इम्प्लांट है जो आपके मेटल से बने, वो सारे आपके ब्लू बैग में जाएंगे। अब ब्लू बैग में अब इनका भी वही चीज, या फिर इन्हें ऑटोक्लेव किया जाएगा, या माइक्रोवेव किया जाएगा, या फिर शेडिंग। इनके सबसे पहले ग्लास ऑटोक्लेव किए गए, फिर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। जो आपका ये तो आगे की प्रोसीजर है, जो इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कैसे इनका निदान किया जाता है, वो चीज है। आपको तो सिर्फ ये सेग्रीगेट करना है कि रेड में ये जाना है, ब्लू में ये डालना है, मुझे व्हाइट में ये डालना है, रेड में ये डालना है, ये चीजें हैं बस। आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब नंबर 4 है आपका व्हाइट बैग, या फिर उसे बोला जाता है पंक्चर प्रूफ कंटेनर। एक कंटेनर छोटा वाला होता है, उसे वो व्हाइट कलर का होता है। अब उसमें आपको क्या चीजें डालनी है, उसमें जितनी भी आपकी 7 चीजें हैं, नुकीली चीजें हैं, वो डाली जाएंगी आपकी। जैसे निडिल, जो आपकी ये सिरिंज थी, तो अब आपको इसमें से निडिल वाला पोर्शन उठाना है। सिरिंज को आपको रेड में ही डालना है, बस जो आपकी नुकीली वाली चीज है निडिल, वो व्हाइट में जाएगी। फीचर्स हैं जिसमें जिससे सिलाई की जाती है, वो एक्सीडेंटल केस में जैसे, तो वो सूचर्स हो गए, या फिर कोई ब्लेड्स हैं, या स्टेपल्स हैं, या मेटल शार्प्स हैं, ये सारी चीजें आपकी व्हाइट बैग में जाएंगी। अब व्हाइट बैग में भी इसका केमिकल ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले केमिकल ट्रीटमेंट, तो आप ये व्हाइट बैग जो होता है पंक्चर प्रूफ, इसमें ये आपको हाइपो डालना होता है, 1% हाइपो डाल करके आपको रखना होता है। फिर इसी में आप निडिल, सूचर और ये सब आप चीजें डालते जाएंगे। हाइपो सबसे पहले आपको इसी कंटेनर में डालकर रखना है, जो आपका एक केमिकल ट्रीटमेंट की, मतलब इसका इलाज, जो ये इन्फेक्शियस निडिल है या सूचर हैं जो भी हैं,
तो इनको पहले नॉन इन्फेक्शियस करता है, नॉन ऑटोक्लेव या सीडिंग जो भी करना है फर्दर वो किया जाता है। तो 5 है आपका ब्लू बैग, तो सॉरी ब्लैक बैग। अब ब्लैक बैग में जितने भी आपके नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट होते हैं, जैसे पेपर वाले जैसे टिश्यू हो गए, ऑफिस पेपर हो गए, या रैप है जैसे सिरिंज के जो रैप हैं, वो जो नॉन इन्फेक्टेड होते हैं, जो इन्फेक्शन से जिनका कुछ लेना देना ही नहीं है, या फूड आइटम है। जनरली ज्यादातर तो ब्लू बैग में ही डाल देते हैं, बट इसके लिए भी अब ब्लू बैग को ही 2 टाइप में अलग किया गया है, एक लाइट ब्लू और एक होता है ग्रीन। अब फूड आइटम ये सारे जो गीला कूड़ा होता है, जैसे किचन का हुआ, या आपका फूड वेस्टेड फूड, छिलके किचन के जो छिले हुए वो सब ग्रीन में जाते हैं। ब्लू में आपके सूखा कूड़ा जाता है, जो आपका किचन का रहता है, वो सारी चीजें इसमें जाती हैं। इसे भी 2 टाइप से सेपरेट किया गया है, बट जनरली अभी हमें आपको सिर्फ ब्लैक बैग ही ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका इन्फेक्टेड, जो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट निकला, पेपर, टिश्यू, ये सारी चीजें, या रैप, सिरिंज के रैप, मेडिसिन के रैप, कोई भी ऐसे जो नॉन इन्फेक्शन है, वो सारे चीजें आपकी ब्लैक में जाएंगी। ये मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको ये चीजें बताई हैं कि ये बायोमेडिकल वेस्ट में इतने बिन यूज किए जाते हैं, जनरली इतने बिन यूज किए जाते हैं। ये 2 बिन भले ही यूज ना किए जाते हो, बट ये 5 बिन तो आपके यूज ही किए जाते हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, राम।